हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। देखिए, आज एक एस सिद्धार्थ सर ने कुछ फरमान दिया प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग के लिए। चलिए, आपका फरमान भी जारी सही है। आपने जो भी जारी किया सही है, आपका फरमान भी सही है, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। लेकिन आपके हिसाब से वो सही है, सबके हिसाब से हमको नहीं लगता है वो सब सही है। सर, आप जिस स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, आपके स्कूल के बारे में, मैं मान रहा हूँ आपके स्कूल बहुत सारे हैं, बिहार में फेमस है गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन आप तो गरीब बच्चे लोग को प्रेशर करते हैं, स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा, कोचिंग बंद करो उसके लिए, तो भी सही है, लेकिन स्कूल आना पड़ेगा। आपका फरमान सही है, ठीक है। आपकी जगह आप अपने बच्चे को क्यों नहीं उस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर? जितने सारे आपके टीचर हैं सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, वो सब का बेटा बेटी क्यों नहीं वो सब स्कूल में पढ़ रहा है सर? उसका प्रेजेंट अटेंडेंस दिखाइए हर दिन का मुझे, हर दिन स्कूल जाता है कि नहीं? आप सिर्फ इसको टारगेट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, कोचिंग वाले को टारगेट कर रहे हैं। आपका फरमान सही नहीं है ये सर, मैं अपोज करता हूँ। मैं इस फरमान से सहमत नहीं हूँ। पहले आप उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। स्कूल जहाँ है प्राइवेट संस्था चल रहा है, जब वहाँ से अच्छा यहाँ पढ़ाई होगा तो क्यों नहीं पढ़ेगा सर? यहाँ पैसा देना पड़ता है, आपके स्कूल में पैसा देना नहीं पड़ता है, फिर भी बच्चा वहाँ नहीं भेजता है, क्यों? अच्छा पढ़ाई होगा तो क्यों नहीं जाएगा? आज उस स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, कुछ भी। मैं प्रूफ दे सकता हूँ सर, मैं जाके क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। 6 क्लास का क्वेश्चन 8 क्लास का 9 क्लास का बच्चा नहीं बोल पाएगा सर। आप क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट कोचिंग को मत कीजिए टारगेट। प्राइवेट कोचिंग वाले ही इस दुनिया में जिंदा है जो इंडिया को सक्सेस करा रहा है, आगे पहुंचा रहा है, वरना सब बेकार हो जाएगा। आज खान सर के पास कितने सारे दिमाग है, कितने सारे नॉलेज है, कितने सारे नॉलेज है। अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, क्या इतने सारे सुख सुविधाएं बच्चे को मिलता? नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता है सर। आपको कुछ करना है, चेंज करना है, तो प्राइवेट स्कूलों से संपर्क कीजिए, उससे कांटेक्ट कीजिए, किस तरह से सरकारी स्कूल को ठीक किया जाए। प्राइवेट वाले ही सही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं सही कर सकता है। प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कोचिंग वाले अपने दम पर कोई कोचिंग को चलाता है। आप नहीं समझ रहे ये बात, आपका माइंड में नहीं घुस रहा है सर। आप थोड़ा सोच के देखिए। अब जितना आपके वर्कर है उसको सिर्फ देख रहे हैं, जितना आपके वर्कर है जो आपके साथ है उसको देख रहे हैं। सबको लेके चलिए सर, सबको लेके चलिए। आप भी बताइए, आप पैसा दे रहे हैं, आप किताब दे रहे हैं, आप कॉपी दे रहे हैं, आप पेन दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी बच्चा वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? मेन उसका वो नहीं है किताब दो, ये दो, वो दो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है एजुकेशन से, पढ़ाई से, और दूसरा कोई चीज़ नहीं। पैसा दीजिए ना दीजिए उससे कोई मतलब नहीं। आप अच्छा शिक्षा दीजिए। तो आप जितना भी सरकारी टीचर बहाल कर ले, हमको नहीं लग रहा है सही हो पाएगा जब तक आप प्राइवेट कोचिंग के संचालकों से आप फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं। प्राइवेट वाले ही सही कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल को। आप वो फैसला कब लीजिएगा, कैसे लीजिएगा? हम छोटा इंसान है, शायद मुझे लगा कि ये बात सही है, इसीलिए मैं बोल, आपसे हम फेस टू फेस बात करने के लिए रेडी हैं, जहाँ आप बुलाइए। अच्छे अच्छे टीचर को सरकारी स्कूल में बहाली भी नहीं होता है। हम यहाँ तक देखें, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेमस है उस स्कूल में वो जाए तो वो सक्सेस कर देगा, लेकिन फिर भी उसको नौकरी भी मिलता है तो अपना पसंद का स्कूल भी नहीं मिलता है। पसंद का स्कूल लाइक जहाँ वो चाहता है कि मुझे यहाँ हो। इसीलिए सर, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को
सीधे टारगेट मत कीजिए। आप जो बोल रहे हैं 6 बजे, 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता है, कोचिंग संस्था नहीं चला सकता है। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए? स्कूल जाके क्या करेगा? नहीं होता है पढ़ाई सर। आप जो सोच रहे हैं ना, नहीं होता है, नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है, कुछ नहीं सीख पाएगा। कहीं कहीं अच्छे अच्छे टीचर है, वो सब भी नहीं पढ़ाता है। क्यों? और ऐसा पैटर्न ही बन चुका है। 2 अच्छे टीचर है तो 4 क्या है? अच्छे टीचर नहीं है। ये भी सिचुएशन है। हम मानते हैं सभी अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छे टीचर हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं होता। अभी क्यों? ये आप ही जानिएगा और आपका काम जाने, हम लोग नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, प्राइवेट कोचिंग को टारगेट मत कीजिए। प्राइवेट कोचिंग जैसे चलता है चलने दे दीजिए। आप जो 6 से 12 बजे नहीं पढ़ाएगा, उसके बाद टाइम बचता क्या है? 1 बजे लंच टाइम होता है, फ्रेश होते होते 2 ढाई बज जाता है, लगभग 3 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। 3 बजे या 2 बजे से, 2 से लेकर 5 6, क्या 3-4 घंटा से वो 100 बच्चों को पढ़ा देगा? आप ही का फरमान है सर। एक रूम में कम से कम हाईएस्ट से हाईएस्ट 30-35 या 40, 30-35 मैक्सिमम 40 स्टूडेंट ही बैठा सकते हैं। सही है ये फरमान हम गलती नहीं मान रहे। और एक इंस्टीट्यूट में 200, 300, 500 तक बच्चा है सर। एक टीचर क्या क्लास कर पाएगा? 2 टाइम पढ़ाता है, सुबह से 10 बजे तक या 11 बजे तक, फिर रेस्ट लेता है, फिर 2 से 5 बजे तक वो पढ़ाता ना है। इतनी सारे बच्चा आता है उसके पास, उसको टाइम नहीं मिलता है खाने का, टाइम नहीं मिलता है सुनने। क्यों? उसके पास नॉलेज है सर, नॉलेज भरमार है, समझाने जानता है बच्चे को, इसीलिए उसके पास बच्चा होता है। किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से लाइफ चेंज होता है। पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सर। और ये टाइम पास करके जाएगा तो फिर फ्यूचर बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। इसीलिए नौकरी मिलना नहीं मिलना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना ही ये बड़ी बात है। पढ़ाई करना ही चाहिए। पढ़ाई नहीं करेगा तो वो अच्छा इंसान बन नहीं सकता है। अगर पढ़ाई नहीं करके भी अच्छा इंसान बनेगा तो वो 1%, 2%, 3% है सर। इसीलिए एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, तो सही से ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं कि आपको अगर उतना ही सही करने का शौक़ है तो प्राइवेट कोचिंग वाले के डायरेक्टर से मिलिए ज़रूर। वो लोग क्या बोलता है, कैसे सही होगा, उस पर गौर कीजिए। मैं यकीन मानता हूँ सब गांव में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टीचर एक्सपर्ट होगा ही। उससे आप बात कीजिए बैठ के, कैसे सही होगा। उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उसको देख के आएगा ना कि सबको देख के। सर सबको देख के नहीं आएगा। इसीलिए प्राइवेट वाले पे टारगेट मत कीजिए। आज तो मैं यहाँ आज का हाल ये है सर कि एक भी सरकारी स्कूल का टीचर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है उसके बेटे को और उसकी बेटी को। सब प्राइवेट स्कूल में, सब प्राइवेट स्कूल में। लेकिन अटेंडेंस फुल रखता है। पता नहीं, हो सकता है रखता है कि नहीं रखता है, हमको नहीं पता है उतना। लेकिन पढ़ने तो नहीं जानता, ये पता है, ये पता है। इसलिए सर आप, भले ही मेरा कुछ गलती हो गया तो आप माफ़ कीजिएगा। मेरा बात रखने का बहुत दिन से मन था, चलो बात रखते हैं, अपना यूट्यूब में ही रखे बात। और बाकी आपका मर्जी, आप जो चाहे। मेरा एक था एडवाइस तो दे दिया आपको। ठीक है, बाय बाय।